विषय है जगत और भूमा सत्ता के साथ मेरा संपर्क क्या है। पार्ट 2। आत्मा या अनुचेतन अमर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थूल से सूक्ष्म की दिशा की गति में भूमा सृष्ट पंच भौतिक मानव आधार में अनुचेतन की पूर्णाभिव्यक्ति होती है। पुरुष और प्रकृति भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है, परस्पर अभिन्न है। मानव आधार में स्थित अनुचेतन में भी उसका निजी गुण प्रकृति उपस्थित है और उस पर अपना प्रभाव डालकर मन की सृष्टि करती है। मन की सृष्टि पुरुष और प्रकृति मिलित रूप से होने के कारण इसका अस्तित्व पुरुष और प्रकृति का सापेक्ष है। अनुचेतन और प्रकृति के एक दूसरे से अभिन्न सत्ता है, इसलिए मन अनुचेतन के साथ भी रहता है। मनुष्य का मैपन बोध मन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और जब तक मन रहता है तब तक मैपन बोध भी रहता है। अनुचेतन एक शाश्वत सत्ता है, इसलिए उसका सापेक्ष मन और मन का सापेक्ष मैपन बोध भी नश्यात नहीं होता है। इस तरह देखा जाता है कि अनुचैतन्य जब किसी मानव आधार का आश्रय लेता है तो मैपन स्थूल देह को भी प्रभावित करता है। अनुचैतन्य के देह त्याग करते ही उससे अपृथक सत्ता प्रकृति भी देह त्याग कर देती है। प्रकृति द्वारा सृष्टि मन भी स्वाभाविक नियम से प्रकृति के साथ ही देह त्याग करता है। इसके फलस्वरूप स्थूल देह की मृत्यु होती है। इससे अनुचेतन और मन उनसे आश्रय को त्याग देता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अनुचैतन्य तो एक ही आधार के माध्यम से सूक्ष्मातीत सूक्ष्म भूमा चैतन्य को प्राप्त करने तक अपनी जय यात्रा चालू रख सकता है। पहले ही कहा जा चुका है कि मानव देह पंच मौलिक तत्वों से बना हुआ भूमा चैतन्य की अभिव्यक्ति है। भूमा चैतन्य के सूक्ष्म से स्थूल की दिशा धारा में पंच मौलिक तत्वों की सृष्टि होती रहती है और प्रकृति के इच्छा अनुसार इसी स्थूल की ओर गति प्रवाह में बहुत से अणु को मिलाकर जड़ मानव देह की संरचना क्रमशः होती रहती है। इसी संरचना में सूक्ष्म व्योम तत्व क्रमशः वायु तत्व क्रमशः तेजस तत्व क्रमशः जल तत्व और जल तत्व क्रमशः क्षिति तत्व में रूपांतरित होता रहता है। यही है प्रकृति की इच्छा और सृष्टि चक्र में भूमा चैतन्य इसी प्रकार स्थूलत्व प्राप्त करते हैं। प्रकृति के इस नियम के अनुसार मानव देह में परिवर्तन अवश्य भावी है और इस प्रकृति के लिए ही मृत्यु की आवश्यकता है। यदि यह बात मान ली जाए कि अनुचैतन्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक ही आधार को आश्रय बनाकर रह सकता है तो लाखों वर्ष तक कोई आधार कर्म प्रतिकर्म के चक्र में पड़ा रहेगा। इसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक तदाश्रयी अनुसमूह अर्थात जीव का मन तथा अनुचैतन्य का क्रम विकास रुक जाएगा, जिससे सृष्टि चक्र में तथा प्रकृति के नियम में विशृंखलता आ जाएगी। प्रकृति के नियमानुसार सृष्टि जगत का सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तन होगा और समय के प्रवाह में मनुष्य को अपना स्थूल शरीर एक दिन त्यागना ही पड़ेगा। अर्थात असंख्य अनुचैतन्य की समष्टि से सृष्ट जड़ मानव देह से भी एक दिन पूर्ण चैतन्य समन्वित असंख्य मानव देह का विकास होगा। अतएव मृत्यु अवश्य भावी है। सबको एक दिन अपनी स्थूल देह त्याग करना पड़ेगा। मृत्यु का अर्थ हुआ अनुचैतन्य तथा मन का देह से पृथक हो जाना। प्रकृति द्वारा सृष्ट मन सदा ही अनुचैतन्य के साथ रहता है। मनुष्य का मैपन बोध मन का ही एक अंश है और इसलिए मन के ही साथ रहता है। पहले ही कहा जा चुका है कि मृत्यु है मन का देह से विच्छेद, केवल अलग हो जाना मन की मृत्यु नहीं। इसलिए मनुष्य की वैयक्तिक सत्ता यानी उसका मैं बोध भी अनुचैतन्य के साथ संलग्न रहता है। जिस क्षण प्रकृति पुरुष के ऊपर गुण बंधन का विस्तार नहीं कर पाती है तथा मन का अस्तित्व कायम रखने में असमर्थ होती है, उसी क्षण इस मैं का भी अंत हो जाता है, अर्थात वैयक्तिक जीवन का लय हो जाता है और इसी को मुक्ति कहते हैं।
मनुष्य अपने मन के ही द्वारा कर्म करता तथा प्रतिकर्म भोग करता है। मन ही इंद्रियों के माध्यम से मानसिक संवेदना को स्थूल कर्म में रूपांतरित करता है और सुख या दुख देने वाली प्रतिक्रिया का भोग करता है। मृत्यु का अर्थ हुआ स्थूल देह की मृत्यु, मन की मृत्यु नहीं। मन केवल देह का त्याग कर देता है, मन ही सभी कर्मों का करता है। मृत्यु के पूर्व क्षण तक उसके द्वारा किए हुए कर्मों के फल भोग के लिए उसके अस्तित्व का अंत नहीं होता है। इसलिए कृत कर्मों का फल कौन भोगता है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म करने वाले मन की मृत्यु नहीं होती है, कर्म फल भोग वही करता है। सूक्ष्म मन को काम करने के लिए स्थूल आधार की सहायता लेनी पड़ती है। यह स्थूल आधार मस्तिष्क है, इसी की सहायता से मन कर्म करता है। मन और मस्तिष्क का इतना घनिष्ठ संपर्क है कि एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है। मृत व्यक्ति का मस्तिष्क विकृत हो जाता है, इसलिए वहां मन भी नहीं रहता है। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या संज्ञाहीन करने वाली किसी वस्तु के द्वारा उसे कुछ समय के लिए ज्ञान शून्य कर दिया जाता है, तो उस समय उसका मस्तिष्क कुछ काल के लिए निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए तदाश्रयी मन स्थूल आधार की निष्क्रियता के कारण कोई काम नहीं कर सकता है। यह चेतनाहीन अवस्था मृत्यु की अवस्था नहीं है। इसलिए चैतन्य या मन देह त्याग नहीं करने पर भी मस्तिष्क की निष्क्रियता के कारण निष्क्रिय रहता है। अतएव कर्म करने के लिए तथा कर्म फल भोगने के लिए मन को अवश्य ही मस्तिष्क का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। मृत्यु के बाद में मन स्थूल देह तथा अपना स्थूल आधार मस्तिष्क त्याग देता है, किंतु मृत्यु के पूर्व मुहूर्त तक वह कोई न कोई कर्म करता रहता है, जिसके फल का भोग उसको अवश्य ही करना पड़ेगा। इसी कर्म फल भोग को भोगने के लिए और मस्तिष्क के अभाव में भोग संभव नहीं होने के कारण मन को नए आधार में फिर से जन्म लेना पड़ता है। अनुचैतन्य के ऊपर प्रकृति के गुण बंधन के फल स्वरूप ही मन की उत्पत्ति होती है, और जिस कारण इन दोनों का संपर्क अभिन्न है, उसी कारण प्रकृति द्वारा सृष्ट मन के साथ अनुचैतन्य नए आधार का आश्रय ग्रहण करता है और मन और अनुचैतन्य दोनों ही का पुनर्जन्म होता है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उनको पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार देखा जाता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, और मृत्यु के बाद अभुक्त संस्कार को भोगने के लिए पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अनुचैतन्य स्थूल से सूक्ष्म की धारा के चरम बिंदु तक क्रमशः इसी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अनुचैतन्य अनंत काल तक भी इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। मृत्यु के बाद स्थूल आधार मस्तिष्क के अभाव में मन के लिए काम करना संभव नहीं है, इसलिए पूर्वकृत कर्म फल भोग के लिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अतएव मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक भी एक कल्पना एकदम गलत है, और किए हुए शुभाशुभ कर्मों के लिए स्वर्ग सुख या नरक यंत्रणा भोग की कल्पना पूर्ण रूप से भूल है, क्योंकि पुनर्जन्म न होने तक स्थूल आधार मस्तिष्क के अभाव में सुख दुख की अनुभूति होना संभव नहीं है। स्वर्ग या नरक के नाम से कोई अलग राज्य नहीं है। इस मर्त्यलोक में ही मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों के लिए स्वर्गीय सुख या नारकीय यंत्रणा भोगता रहता है। पुनर्जन्म से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भूत प्रेत के नाम से कुछ नहीं है। जुक्ति तर्क के द्वारा पुनर्जन्मवाद को मान लेना और फिर भूत प्रेत में विश्वास करना, यह परस्पर विरोधी बातें हैं। पुनर्जन्म के माध्यम से नया आधार और मस्तिष्क नहीं पाने तक विदेही मन के लिए कोई भी काम करना या अपने कृत कर्मों का फल भोगना संभव नहीं होने के कारण यह बात युक्ति के आधार पर माननी पड़ती है कि पुनर्जन्म होगा ही। मन यदि मस्तिष्क के अनुपस्थिति में काम कर सकता तो मृत्यु के बाद भी वह भूमा चैतन्य में लीन होने की साधना जारी रखता, किंतु मन कभी भी मस्तिष्क के अभाव में काम नहीं कर सकता है। मन के इसी विशेष धर्म के कारण पुनर्जन्म को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इसलिए भूत प्रेत इत्यादि भी एकदम काल्पनिक वस्तु है। मृत्यु के समय अनुचैतन्य और मन स्थूल आधार का त्याग कर देने से निष्क्रिय हो जाते हैं। जीवित काल में भी बेहोशी की हालत में मस्तिष्क की निष्क्रियता के कारण मन भी उतने समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है।
अचेतन अवस्था और मृत्यु, इन दोनों में भेद यही है कि पहला है मन का कुछ समय के लिए स्तब्ध हो जाना किंतु देह त्याग नहीं करना, और दूसरा है दीर्घ काल के लिए मन का स्तब्ध हो जाना तथा निष्क्रिय मन का देह त्याग कर चला जाना। पुरुष और प्रकृति का संपर्क अविच्छेद है, इसलिए अनुचैतन्य का स्थूल देह त्याग करते ही प्रकृति सृष्ट मन भी देह त्याग कर अनुचैतन्य का आश्रय ग्रहण करता है। मृत्यु के पूर्व काल तक के कृत कर्मों के कारण मन इस अवस्था में भी विकृत रहता है। कर्मों के प्रतिक्रिया रूप में सुख या दुख भोग कर ही वह स्वाभाविक अवस्था में वापस जा सकता है। मृत्यु के बाद मस्तिष्क के अभाव में मन निष्क्रिय हो जाता है और इसलिए प्रति कर्म की संभावना से युक्त इस मन को सामयिक रूप से विकृत अवस्था में ही रहना पड़ता है। प्रतिकर्म की संभावना को ही संस्कार कहते हैं। मन की निष्क्रियता से संस्कार का स्फुरन अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए मस्तिष्क युक्त नए आधार में पुनर्विकास का सुयोग न मिलने तक संस्कार विदेही आत्मा के साथ ही रहता है। इस प्रकार देखा जाता है कि प्रतिकर्म की संभावना के पूर्ण स्फुरन के लिए ही पुनर्जन्म की आवश्यकता है। यह स्फुरन तथा कर्म फल भोग जन्म के साथ ही साथ प्रारंभ हो जाता है। मृत्यु काल में मन संकुचित होकर बीजात्मक अवस्था में परिणत होता है। एक रबड़ के गेंद के साथ इसकी उपमा दी जाती है। रबड़ के गेंद को यदि 1 इंच दबाया जाए तो उससे जो सामयिक विकृति उसमें आती है, प्रकृति के नियमानुसार गेंद में उस विकृति की छुटकारा पाने के लिए एक प्रचेष्टा होती है। उसी प्रकार जन्म मृत्यु भी मन को प्रसारित और संकुचित कर देता है। प्रतिकर्म के माध्यम से विकृत मन अपने स्वाभाविक अवस्था में वापस आ सकता है, किंतु प्रतिकर्म भोगने के पहले ही मृत्यु हो जाने के कारण उस आधार में यह संभावना होती है। यही अभुक्त कर्म फल भोग या बीज या संस्कार ही विदेही आत्मा का आश्रय लेता है, और यह अभुक्त संस्कार भोग के लिए ही आत्मा को पुनर्जन्म ग्रहण कर नए आधार का आश्रय लेना पड़ता है। अच्छा हो या बुरा, सभी कर्म मन में विकृत पैदा करते हैं, और उस विकृत से छुटकारा पाने की राह में मनुष्य को अपने कृत कर्मों का सुफल या कुफल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद मन बीज रूप से आत्मा का आश्रय ग्रहण करता है, और इसी बीजात्मक मन के स्फुरन के लिए आत्मा को उपयुक्त आधार ग्रहण करना पड़ता है। व्यक्ति विशेष की छोटी बड़ी प्रत्येक सुख दुखात्मक अनुभूति के साथ ही उसके संचित संस्कार का एक सामंजस्य रहता है। इस विषय में यह बात जानना चाहिए कि किसी की भी कर्म का प्रतिकर्म निर्दिष्ट नहीं रहता है, किंतु यह कहा जा सकता है कि विकृति से मुक्त होने के एक समय मनुष्य को मानसिक परिमाप में अपने कृत कर्मों के संस्कारानुसार प्रतिकर्म का भोग करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तो प्रतिकर्म रूप में उतनी ही कीमत की उसकी भी वस्तु की चोरी होगी, यह निश्चित नहीं है। चौर्य कर्म के द्वारा दूसरे के मन में जितना क्लेश पहुंचाया जाता है, अपराधी को मानसिक परिमाप में उतना ही कष्ट भोगना होगा। इसलिए कर्म के विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि उस कर्म के द्वारा मानसिक परिमाण में किसको कितना क्लेश या आराम दिया है। कर्म करने वाले को अपने प्रत्येक किए हुए कर्म का फल भोग ठीक इसी रूप में करना पड़ता है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। मृत्यु के बाद अनुचैतन्य के लिए नए आधार का निर्वाचन भी इसी आधार पर होता है, अर्थात अनुचैतन्य और उसका बीजात्मक संस्कार अनायास ही किसी आधार को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होने से संस्कार का स्फुरन नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह होता है कि अनुचैतन्य और उसके संबंधित संस्कार के लिए आधार निर्वाचन कौन करता है? साक्षी सत्ता अनुचैतन्य स्वयं कोई कर्म नहीं कर सकता है, और बीजात्मक मन भी निष्क्रिय अवस्था में रहता है। पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्य प्रकृति के नियमानुसार प्रतिकर्म भोग करता है, अतएव हम लोगों के अभुक्त प्रतिकर्म के भोगने में भी प्रकृति ही कारक सत्ता है, अर्थात प्रकृति के नियमानुसार ही पुनर्जन्म होता है तथा संस्कार का स्फुरन होता है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद प्रकृति ही संस्कारानुसार क्षेत्र निर्वाचन करती है। यह क्षेत्र निर्वाचन एक दिन में भी हो सकता है या लाखों लाख वर्ष भी लग सकते हैं, क्योंकि उपर्युक्त क्षेत्र
नहीं मिलने पर प्रतिकर्म का बीज आधार ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए मृत्यु के बाद कब और कहाँ पुनर्जन्म होगा यह नहीं कहा जा सकता है। इस निखिल विश्व में जीव के बसने योग्य असंख्य ग्रह नक्षत्र भी में जिस किसी में भी अनुचैतन्य अपना उपयुक्त आधार पा सकता है, अतएव मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी पर जन्म होगा यह निश्चित नहीं है। इस पृथ्वी पर केवल वही जन्म ग्रहण करेंगे जिनका पूर्वकृत कर्म का संस्कार इसके अनुकूल है। प्रतिकर्म भोग के साथ ही साथ मनुष्य प्रत्यय मूलक कर्म भी करता रहता है। पूर्वकृत कर्म फल भोग को अदृश्य कहते हैं। पूर्व जन्म के संचित संस्कार अनुसार मनुष्य अपने मन में जब सुख या दुख पाता है, उस समय स्मृति की कमी के कारण उसके लिए इन सभी अनुभूतियों के कारण को खोज निकालना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उसको भाग्य या अदृश्य कहते हैं। मनुष्य अपने दुखों के लिए भगवान को दोष देता है, किंतु वास्तव में कर्मों के कर्ता के रूप में वह स्वयं ही अपना भाग्य या अदृश्य नियंत्रण करता है। इसके लिए भगवान का दोषी ठहराना पूर्णतः अर्थहीन है। भाग्य या अदृश्य का कर्ता सृष्टा होने के नाते मनुष्य को अवश्य ही उसका फल भोगना पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक सु और कु कर्म के लिए उसी को सु और कु फल भोगना पड़ेगा। यही प्रकृति का अटल विधान है। किसी भी क्षेत्र में इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता।